और अगर कोई फैमिली इश्यूज होते हैं किसी के, तो फैमिली मेम्बर्स आते हैं, तब हम उनको एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि आजकल रिलेशनशिप का तो आपको पता ही है क्या हाल चल रहा है, तो इस आधार पर हम इस कोर्स का नाम एग्जीक्यूट करते हैं कि आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ऐसे ही राजयोग के भी कुछ ऐसे बेसिक्स होते हैं जिनको अगर हमने समझ लिया तो लाइफ में कितनी चैलेंजेस आ जाए, चाहे वो स्ट्रेस रिलेटेड आ जाए, एंगर रिलेटेड आ जाए, पर्सनालिटी से इशू कोई जुड़ता हुआ बात आ जाए, रिलेशनशिप में आ जाए, हम हर जगह इस ज्ञान के पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही 7 दिन लाइफ में हर एक के पास 7 ही दिन होते हैं, 8वां तो दिन ही नहीं होता। आप गौर कीजिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर क्या आएगा? फिर से सोमवार ही आएगा। मनुष्य को पहचान सिर्फ इसी चीज की है। तो जीवन में तो हम सभी के पास एक्चुअली 7 ही दिन है, उसके बाद हर 8वां दिन पहला दिन ही होता है, सोमवार ही। ये तो बहुत वंडरफुल लॉजिक है। जी, लेकिन कई लोग कहते हैं दीदी 7 दिन के बाद आप हमें नहीं पढ़ाओगे। वो सुनते हैं ना ऐसा लाइन, तो हम कहते हैं नहीं, 7 दिन तो 7 दिन बोला गया है, क्योंकि छोटे छोटे अगर हम टारगेट सेट करते हैं ना तो वो अचीवमेंट दिखती है हमको। एक्चुअली इन 7 दिनों में हम कोई ऐसा नहीं कि 7 दिन आपको अपना सारे काम छोड़कर यहीं रहना है, मतलब सेंटर पर रहकर आपको सुनना है, ऐसा नहीं है। जैसे बोला, ये पार्ट टाइम एक तरह से साइड बाय साइड कोर्स डेवलप करने की बात है। तो डेली का 45 मिनट का यहाँ एक सेशन होता है जो हम 1 to 1 कराते हैं। अच्छा। ऐसा भी नहीं होता कि हम ग्रुप की वेट करें, आप अपना रजिस्टर करा के जाओ, जब ग्रुप होगा तब हम कराएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। यहाँ पर्सनली एक एक को टाइम देकर उनकी प्रॉब्लम को सुना भी जाता है, और फिर उसके बाद जो उससे रिलेटेड आपको जरूरत है ज्ञान की, वो पॉइंट्स उस अनुसार दी जाती हैं। नमस्कार दर्शकों, ऑलमाइटी स्टूडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हैं हम आपके सामने लेकर आपका ही प्रोग्राम बातें कुछ खास, जगाएं एहसास। दर्शकों, पिछले एपिसोड में हमने जाना ब्रह्मा कुमारीज एक विश्वविद्यालय है, संस्था एक विश्वविद्यालय है जिसमें पढ़ाई की जाती है, और उस पढ़ाई के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, 4 सब्जेक्ट्स, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। आज हम जानेंगे कि हम इस पढ़ाई को किस प्रकार से ले सकते हैं, हम इस संस्था में ज्वाइन करें, किस तरह से इसकी पढ़ाई करें। और इसके लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ आदरणीय लता दीदी। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने पिछली बार आपसे ये जाना, तो अब हम उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि ये पढ़ाई हम करें कैसे। ये जो आपने बताया जो सब्जेक्ट्स हैं, तो हम इसको कैसे पढ़ें, या ये क्या कोई कोर्स है जिसे हम फॉलो कर सकते हैं? जी, बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि कई लोग जब भी विद्यालय शब्द सुनते हैं, यूनिवर्सिटी शब्द सुनते हैं, तो मन में यही भाव आता है कि कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा है। और आजकल तो बहुत ऐसे कोर्सेज बन गए हैं जिसमें हम अपने आप को बिज़ी रखते हैं, और साइड बाय साइड कुछ ऐसी एजुकेशन मिल जाती है हमको। तो भले ही हम किसी भी फील्ड में हैं, अपनी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, चाहे जैसे बताया था कि यहाँ स्टूडेंट भी आते हैं, यंग कपल्स भी आते हैं, बुज़ुर्ग भी आते हैं, वो अपने फील्ड में अपना बिजनेस, वर्किंग, प्रोफेशनली जो भी कुछ कर रहे हैं, करते हुए साइड बाय साइड ये कोर्स ले सकते हैं। और रियली इसको कोर्स कहना ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाकी इस कोर्स को बेसिक कोर्स कहा जाता है, इसका नाम बेसिक कोर्स है। और बेसिक कोर्स में बहुत सी बातें आ जाती हैं, जैसे कई बार लोग सोचते हैं कोर्स करने का मतलब किसी फील्ड से जुड़ना है। हम लोगों का कोर्सेस अलग अलग लेवल के अनुसार, जैसे बच्चों के लिए हम जब कराते हैं तो इसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स कराते हैं, ऐसा कहकर उनको प्रेजेंट की जाती हैं। और अगर कोई फैमिली इश्यूज होते हैं किसी के, तो फैमिली मेम्बर्स आते हैं, तब हम उनको एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि आजकल रिलेशनशिप का तो आपको पता ही है क्या हाल चल रहा है, तो इस आधार पर हम इस कोर्स का नाम एग्जीक्यूट करते हैं कि आप
इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर हम प्रोफेशनल लेवल पर जाते हैं तो हम अलग अलग टॉपिक्स लेकर उनको प्रोफेशनली कोर्स कराते हैं, जिसमें हम मेडिटेशन को तो लेते ही हैं, लेकिन साइड बाय साइड एक ऐसी नॉलेज इन्फॉर्मेशन के बेस पर मिलती हैं जिसमें हम जैसे टॉपिक ले लिया जॉय एट वर्क प्लेस, माना हम काम भी कर रहे हैं लेकिन हमारा जो खुशी है वो गायब नहीं होनी चाहिए। तो हम कैसे उस वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ा सकें और वो भी फुल ऑफ एंजॉय करते हुए उस बात को, तो ऐसे हमने एक बेसिक कोर्स बनाया हुआ है ये। तो इसके कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कोर्सेज होते हैं, इंटरमीडिएट कोर्सेज, एडवांस कोर्सेज, जैसे आप बोल रहे हैं बेसिक कोर्स, तो इसमें बेसिक कोर्स में क्या एग्जैक्टली आप कराते हैं? जी, ये जो बेसिक कोर्स बोला गया है, मेरा भाव यहाँ पर बेसिक में ना कुछ ऐसी बेसिक बातें जो लाइफ लॉन्ग आपको काम आने वाली, जैसे फंडामेंटल्स होते हैं। हाँ जी, हाँ, ऐसे ही कहेंगे। किसी भी चीज के फंडामेंटल, अकाउंटिंग फंडामेंटल्स आप समझ लीजिए तो आप सारा जीवन आप कहीं भी हिसाब किताब करने में चूकेंगे नहीं। ऐसे ही राजयोग के भी कुछ ऐसे बेसिक्स होते हैं जिनको अगर हमने समझ लिया तो लाइफ में कितनी चैलेंजेस आ जाए, चाहे वो स्ट्रेस रिलेटेड आ जाए, एंगर रिलेटेड आ जाए, पर्सनालिटी से इशू कोई जुड़ता हुआ बात आ जाए, रिलेशनशिप में आ जाए, हम हर जगह इस ज्ञान के पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक और नाम जो परमात्मा ने खुद जब ये विद्यालय शुरू किया था, इस कोर्स का नाम रखा था 7 डेज कोर्स, साप्ताहिक पाठ्यक्रम हिंदी में बोला जाता है। अच्छा। और 7 डेज कोर्स सुनते ही कईयों के मन में ये प्रश्न आ जाता है कि ये केवल 7 दिन का कोर्स है ना। 7 डेज सुना तो कोई कहता बस 7 दिन का कोर्स है, तो हम कहते हैं हाँ जी 7 दिन का ही कोर्स है। तो बड़ी जल्दी वो रेडी हो जाते हैं इस कोर्स को करने के लिए कि अच्छा 7 दिन ही आना है, हम आ जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन क्योंकि ये कोर्स है और कोर्स कभी भी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं लिया जाता, कोर्स से व्यक्ति एजुकेट होता है जी, है ना, ताकि उसको पूरी जानकारी मिल जाए और एजुकेशन एक पावर बन जाती है। तब हम उसको सफलता तक, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने आप को भी लायक समझते हैं जी। तो ये कोर्स भी सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं लेना है कि हाँ मुझे पता चल गया यहाँ क्या होता है। पता चलने के साथ उस पता लगी हुई बात को मैं अप्लाई कहाँ कर सकता हूँ, उसके लिए पावर चाहिए। तो 7 डेज कोर्स हमने नाम इसलिए दिया क्योंकि परमात्मा बच्चों को जानते हैं, वो पिता भी है ना, और ये विद्यालय भी है तो एक फैमिली भी है। हम भगवान को माता पिता कहते हैं, हाँ, तो माता पिता, हम बालक तेरे, और बच्चे भी हैं हम। तो माता पिता और बच्चे के बीच में कोई ऐसा ऑफिशियली डिक्लेयर्ड कोर्स नहीं होता है, लेकिन चलते फिरते माँ बाप बच्चों को कितनी चीजें सिखा देते हैं, आप देखिए। तो ऐसे ही 7 दिन लाइफ में हर एक के पास 7 ही दिन होते हैं, 8वां तो दिन ही नहीं होता। आप गौर कीजिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर क्या आएगा? फिर से सोमवार ही आएगा। कहलाने के लिए एज अ कैलेंडर हम 31 डेज, 30 डेज, 29 डेज, 365 डेज, 28, हाँ, ऐसा हम मंथ वाइज हमने बना रखा है। लेकिन जब कैलेंडर सिस्टम नहीं था तो एक्चुअली सिर्फ यही था, मनुष्य को पहचान सिर्फ इसी चीज की है। तो जीवन में तो हम सभी के पास एक्चुअली 7 ही दिन है, उसके बाद हर 8वां दिन पहला दिन ही होता है, सोमवार ही। ये तो बहुत वंडरफुल लॉजिक है। जी, तो परमात्मा ने बहुत ही गहराई से इस बात को बनाया कि जब लाइफ में 7 दिन खत्म ही नहीं होंगे कभी, फिर पहला दिन आ जाएगा, तो हम भी उनको कहते हैं 8वां दिन जब आएगा आप चले जाइएगा। तो ये क्या कोर्स चलता रहता है? एक्चुअली जो आपने कहा ना कि एडवांस इसके स्टेजेस होते हैं, तो एक्चुअली जैसे जैसे हम इस बात को समझते जाते हैं ना, हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, इंटरेस्ट बढ़ता है, और हर चैप्टर के साथ, जैसे ज्ञान, योग, धारणा हमने सब्जेक्ट्स लिए ना, इसके अंदर एक एक सब्जेक्ट के अंदर एक एक चैप्टर्स हैं। उस चैप्टर्स के साथ जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, हमको इंटरेस्ट बढ़ता है। इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि कोई बाकी जगह से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब होता है क्लियरिटी मिल गई, फोकस बढ़ गया हमारा, और उस चीज को जब हम अप्लाई करने लग जाते हैं तो हमें लगता है ये ज्यादा यूजफुल चीज है जिसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको, छोटा बच्चा होता है, उसको हम बचपन में क्या खिलाते हैं, सेरेलैक खिला देते हैं, या मम्मी के पास घूमता फिरता आता है तो मम्मी थोड़ा सा उसके मुंह पे चाय का चम्मच से फूंक के, ठंडी हो जाती है तो टेस्ट करा देते, चाय दूध जो भी कुछ माँ बाप ले रहे होते हैं। तो
उस समय उसको खाने का कोई स्वाद नहीं पता, लेकिन जैसे ही वो एक बार उसके जीभ पर टच होता है, उसका जो कहते हैं ना टेस्ट बड्स डेवलप होते हैं, तो धीरे धीरे उसको लगता है ये मुझे चाहिए। फिर वो चाय के कप पर हाथ मारेगा, मुझे चाहिए। चाहिए का मतलब ये नहीं कि बाकी सब चीज छोड़ देना है, लेकिन कुछ नए को ट्राई करने की इच्छा रखता है। धीरे धीरे दांत निकलते हैं, शरीर का जैसे जैसे हिस्सा होता है ग्रो करता है, व्यक्ति खाना खाता है और खाते खाते फिर एक ऐसे लेवल पर पहुंचता है जब भोजन उसकी आवश्यकता बन जाती है। और भोजन का आवश्यकता बनना इसका अर्थ ये नहीं होता कि बाकी सब चीजों को काम करना छोड़ दिया, सारा दिन बैठकर भोजन ही खा रहा है। नहीं, भोजन जितना जरूरत है उतना लेता है। तो ये नॉलेज भी, ये कोर्स जो है, ये एक्चुअली जैसे जैसे हम सुनते हैं, अप्लाई करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, उसकी जो यूसेज समझते हैं ना, कहाँ हमें अप्लाई करना है, उसको हम जैसे जैसे हमारे को क्लियर हो गया, हमको उसकी डिमांड बढ़ जाती है। हाँ, जैसे कहते हैं ना, वैल्यू एडिशन होती है। आपका जीवन चल रहा है लेकिन कुछ नया सीखने से, समझने से वो एक वैल्यू एडिशन होती है और आपकी लाइफ की क्वालिटी अच्छी होती है। हाँ जी, और क्वालिटी अच्छी होने का भाव यहाँ पर ये आ जाता है कि व्यक्ति फिर इसको कंटिन्यू रखना चाहता है जी। कई, आप मानेंगे नहीं इस बात को, लेकिन कई लोग कहते हैं दीदी 7 दिन के बाद आप हमें नहीं पढ़ाओगे। वो सुनते हैं ना ऐसा लाइन, तो हम कहते हैं नहीं, 7 दिन तो 7 दिन बोला गया है, क्योंकि छोटे छोटे अगर हम टारगेट सेट करते हैं ना, तो वो अचीवमेंट दिखती है हमको, फिर हम खुश होते हैं कि अच्छा इतना मैंने कर लिया, इतना मुझे मालूम पड़ गया। तो परमात्मा भी कहते हैं ये बेसिक 7 डेज का कोर्स अगर हम रेगुलरली अच्छे से समझते हैं, सुनते हैं, तो हमें लाइफ में ऐसी ऐसी क्लियरिटी मिलती है जिससे हम इसको और कंटिन्यू करके अपनी वैल्यूज को, जो आपने कहा ना, ऐड कर पाते हैं, अपनी वैल्यूज से कनेक्ट हो पाते हैं। अच्छा दीदी, 7 दिन का कोर्स तो हो गया, अब आगे की ड्यूरेशन जो है वो हम कैसे तय करते हैं, या आप ये कैसे बताते हैं कि अब हमें ये कब तक कंटिन्यू करना है? हमें जो सीखना है वो जब 7 दिन में सीख लेते हैं और जैसे आपने कहा कि वो टेस्ट डेवलप हो जाता है, तब हम और चाहते हैं कुछ, तो क्या आगे से कैसे प्लान होता है? 7 डेज के बाद कैसे प्लान करते हैं? एक्चुअली इन 7 दिनों में हम कोई ऐसा नहीं कि 7 दिन आपको अपना सारे काम छोड़कर यहीं रहना है, मतलब सेंटर पर रहकर आपको सुनना है, ऐसा नहीं है। जैसे बोला, ये पार्ट टाइम एक तरह से साइड बाय साइड कोर्स डेवलप करने की बात है। तो डेली का 45 मिनट का यहाँ एक सेशन होता है जो हम 1 to 1 कराते हैं। अच्छा। ऐसा भी नहीं होता कि हम ग्रुप की वेट करें, आप अपना रजिस्टर करा के जाओ, जब ग्रुप होगा तब हम कराएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। यहाँ पर्सनली एक एक को टाइम देकर उनकी प्रॉब्लम को सुना भी जाता है और फिर उसके बाद जो उससे रिलेटेड आपको ज़रूरत है ज्ञान की, वो पॉइंट्स उस अनुसार दी जाती हैं। पर्सनली एक एक को अटेंड करने का जो पर्पस होता है, परमात्मा ये कहते हैं, क्योंकि ये नॉलेज एक फूड है सोल का, और भूख कभी भी किसी को लगी हुई हो तो हम ये नहीं कहेंगे रुक जाओ सब आ जाएं तब खिलाएंगे आपको, नहीं ना। प्यास लगी है तो उसी समय पानी चाहिए होता है। तो हम भी 45 मिनट, एक साइंटिफिकली भी कहते हैं 40 मिनट से ज्यादा ब्रेन की कैपेसिटी नहीं है सुनने की। तो मोर देन 45 मिनट इज सफिशिएंट कि हम उनको कहते हैं आप इतना आइए, अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए, और 7 दिन में हम उनको बेसिक इन्फॉर्मेशंस देते हैं। फिर उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फिर हम आगे 8वां 9वां दिन, और फिर लाइफस्टाइल जो उनको लाइफ टाइम पसंद आता है तो 1 ईयर कोर्स पूरा करते हैं, 3 ईयर कोर्स पूरा करते हैं। कोर्स के कोई लेवल नहीं होते हैं, लेकिन एक चीज को समझने के लिए एक साइंटिफिकली बोला जाता है ब्रेन को 3 मंथ्स तो कंटिन्यूशन चाहिए ही होती है। आप कोई भी आदत आप देख लीजिए, चाहे वो हमारे ब्रश करने की आदत हो, चाहे कोई भी आदत हो, बेसिक से बेसिक भी एक माइंड किस चीज को रेगुलरिटी में ले लेता है, जब आपको आंख बंद करके भी करना आसान महसूस होगा, उसके लिए मिनिमम 3 मंथ्स आपको चाहिए होता है। बाकी तो एज पर देयर इंटरेस्ट होता है कि उनको चाहिए या नहीं चाहिए। कोई लोग इसको एज अ मेडिसिन लेते हैं, प्रॉब्लम आई सुन लिया, प्रॉब्लम खत्म, चले गए। हाँ। तो ये तो देखिए हर एक की अपनी इंटरेस्ट के ऊपर है, कोई पकड़ के किसी को पढ़ाया नहीं जाता है।
इसलिए हर एक को बहुत ओपन रखा जाता है, आपको जब आना है। लेकिन हाँ, 7 दिन के कोर्स में हम बेसिक बातें सारी क्लियर करते हैं। हु एम आई, और कौन हमको पढ़ा रहा है, मतलब हम किससे बिलोंग करते हैं, हम कहाँ से आए हैं, एंड व्हाट इज द कार्मिक फिलॉसफी, ये सारी बातें लेते हैं। और उसके बाद भी कोई प्रश्न होते हैं तो अभी तो जैसे हम लोग टॉक शो कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी के कुछ पर्सनल प्रश्न होते हैं तो 1-on-1 वो क्लियर भी कर लेते हैं, क्योंकि ये फैमिली भी है और फैमिली की प्रॉब्लम्स फैमिली में ही सॉल्व हो जाए तो अच्छा भी रहता है और व्यक्ति हल्का महसूस करता जी है। बिल्कुल दीदी, थैंक यू सो वेरी मच। और मैं तो बहुत उत्सुक हूँ अब ये जानने के लिए कि इस कोर्स के बाद हमें क्या इन्फॉर्मेशन और मिलने वाली है। दर्शकों, जैसे दीदी ने कहा कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है और कार्मिक फिलॉसफी क्या है, इन सब के बारे में हम अगले एपिसोड में दीदी से पूछेंगे और जानकारी लेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या निशुल्क राजयोगा मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करें या फिर www.brahmakumaris.com पर जाकर अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता प्राप्त करें। धन्यवाद।